हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 4, जो आपका चैप्टर है जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है आपका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट यूनिट का चौथा चैप्टर। ठीक है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर हैं। तो आपका ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इस चैप्टर में जो है आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या क्या पढ़ने हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको जनन स्वास्थ्य की समस्याएं, यानी कि जनन स्वास्थ्य जो है सही ना रहने पर इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसकी जो है कार्य नीतियाँ क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद मानव जनसंख्या विस्फोट, यानी कि ये मानव जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसकी जो है हम कह सकते हैं कि इसकी जो है कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके कारण जो है कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। ठीक है, फिर जो है इसके नियंत्रण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या का जो है यानी कि जो जनसंख्या की दर बढ़ रही है उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, या जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, या जो है जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, अगला है यौन संचारित रोग, कुछ रोग के बारे में पढ़ने हैं जो यौन संचारित होते हैं। फिर उसके बाद बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो इतने आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट है परिवार नियोजन। ठीक है, मानव जनसंख्या विस्फोट, उसके बाद उसी में एक पॉइंट आता है आपका नया परिवार नियोजन। तो इसमें देखिए सारे चीज हम नहीं बताएंगे क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट नहीं है और कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको डिटेल। उसके बाद मानव जनसंख्या विस्फोट जो है बस जनरली ऐसे ही थोड़ा सा हम बता देंगे आपको, बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है परिवार नियोजन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको हम पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद यौन संचारित रोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम बताएंगे। बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक परिवार नियोजन और 2 आपकी ये। तो ये हम जो है आपको पढ़ा देंगे। बाकी और जो है थोड़ा सा आप बुक का हेल्प लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, या तो जो है कोई जरूरत नहीं है, आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जनन स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या जो हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सामान्य कार्य करने वाले जननांग। ठीक है, जननांग, यानी कि जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ जो है सामान्य कार्य करने वाले जननांग से होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? सामान्य कार्य करने वाले जननांग से होता है। परंतु जो है इसमें कुछ जैसे आपके भावनात्मक या जो है सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। परंतु जो है इसमें हम लिख सकते हैं, परंतु इसमें जो है भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का जो शाब्दिक अर्थ है, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ सामान्य कार्य करने वाले जननांग से होता है, परंतु इसमें भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके अनुसार जो जनन स्वास्थ्य है, यानी कि हम कह सकते हैं कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जो है जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि WHO के अनुसार जो है जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त जनन स्वास्थ्य
समस्त जनन स्वस्थ विषयों से या विषयों के योग से है, समस्त जनन स्वस्थ विषयों के योग से है, ठीक है। जो WHO है, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जो है जनन के समस्त विषयों के योग से है, जिसमें जो है हम लिख सकते हैं, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक एवं व्यवहारिक पहलू भी सम्मिलित है, ठीक है। जिसमें जो है यानी कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त जनन स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक पहलू भी सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे ये माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी समाज जो है वो जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा, कोई समाज जो है जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इनके जो है सदस्यों, जब जो है उनके सदस्यों की समस्त जनन, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि समस्त जनन प्रक्रिया जो है वो शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से क्या हो, एकदम सामान्य हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कोई भी समाज जो है जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इनके सदस्यों के सभी जो है या इनके सदस्यों के संपूर्ण जनन प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक या जो है भावनात्मक, सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से व्यवहारिक रूप से क्या हो, एकदम सामान्य हो, ठीक है। और अच्छा स्वास्थ्य जो है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो है समाज को जागरूक होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि समाज को यानी कि समाज में जो है जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जो है आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को जो है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 11 जुलाई जो है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जनन स्वास्थ्य के बारे में आप इसको इतना जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सामान्य कार्य करने वाले जननांग से होता है, परंतु इसमें भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है, WHO के अनुसार जो है जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त जनन स्वास्थ्य विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक पहलू भी क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। आगे आप लिख लेंगे 2 पॉइंट कि जो है कोई भी समाज जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इनके यानी कि जब इनके सदस्यों की संपूर्ण जनन प्रक्रिया जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं जो है व्यवहारिक रूप से एकदम सामान्य है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समाज को जागरूक होना अति आवश्यक है, और अब जो है समाज को यानी कि समाज में जो है जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इतना आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप हेडिंग लिखेंगे समस्याएं एवं कार्य नीतियां। ये कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक से समझ सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य से जो है कौन कौन सी समस्याएं, यानी कि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है मानव जनसंख्या विस्फोट। तो मानव जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, जनसंख्या में की जो है यानी कि जो आबादी है, आबादी जो है आप देख रहे हैं कि बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जैसा कि आप भारत में देख ही रहे हैं कि जनसंख्या जो है कितनी तेजी से
बढ़ रही है, हमारे भारत की जनसंख्या कितनी अधिक हो गई है। ठीक है, यानी कि हम सिंपल से कह सकते हैं कि जो है मानव जनसंख्या विस्फोट जो है, इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं सीधे कि जो है आबादी में तीव्र गति से वृद्धि, आबादी में जो है तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं या मानव जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक आप जो है हेडिंग लिख लेंगे, मानव जनसंख्या विस्फोट, और इसमें आप लिख लेंगे कि आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आबादी में जो है तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे मानव जनसंख्या विस्फोट में कि आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है कि मानव जनसंख्या विस्फोट के कारण। ठीक है, हेडिंग आपको लिखनी है मानव जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो कारण लिखेंगे आप, मानव जनसंख्या विस्फोट या वृद्धि के कारण। ठीक है, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसमें जो है पहले हेडिंग हम ऐसे बता दे रहे हैं। पहले आप लिखेंगे निम्न, पहले जो है आप लिखेंगे निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग आप लिख लेंगे निरक्षरता, निरक्षरता। ठीक है, इसके बाद निम्न सामाजिक स्तर हो गया, निरक्षरता हो गया, और क्या हो सकते हैं, और जो है जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में जो है क्या है, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज। चौथा जो है ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसे तो अब ये खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर है, कम आयु में विवाह। ठीक है, उसके बाद पांचवा हम लिख लेंगे मृत्यु दर में, मृत्यु दर में कमी। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है निम्न सामाजिक स्तर। अब निम्न सामाजिक स्तर का मतलब क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो है देश में जो रहन सहन की प्रक्रिया है वो बहुत जो है निम्न स्तर की है। हमारा जो समाज है यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश में रहन सहन की जो प्रक्रिया है वो बहुत निम्न स्तर का है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वे क्या हैं, वे क्या है, निर्धन है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वे क्या हैं, यानी कि वहाँ की जनता जो है वो ज्यादा निर्धन है। ठीक है, और वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं उनको ये विश्वास है, वो ये मानते हैं या वो ये सोचते हैं कि जो है हम यानी कि हमारे यहाँ जो है यानी कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक हम क्या कर पाएंगे, धनोपार्जन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब निम्न स्तर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट। निम्न सामाजिक स्तर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो रहन सहन है, लोगों का जो रहन सहन है वो क्या है, बहुत निम्न स्तर का है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो ज्यादा क्या है, निर्धन लोग हैं। ठीक है, और वो ये सोचते हैं या वो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक हम क्या कर पाएंगे, धनोपार्जन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है बच्चों की संख्या वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है निरक्षरता। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में निरक्षरता की प्रतिशतता जो है ज्यादा है। ठीक है,
और निरक्षरता होने के कारण जो है, निरक्षरता होने से क्या होगा कि लोग जो है छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझेंगे कि छोटे परिवार यानी कि छोटा परिवार जो है अच्छा होता है, इस चीज को नहीं समझेंगे। और जब इस चीज को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, लगातार जो है संतान उत्पत्ति होता रहता है। उसके बाद जो है सामाजिक रीति रिवाज, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या है, एक सामाजिक रीति रिवाज है। मतलब हमारे देश में जो है बच्चों का देन जो है वो किसको माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ही जो है क्या है, बच्चों का देन है। यानी कि हमारे देश में जो है ईश्वर की देन माना जाता है, यानी कि बच्चों को जो है ईश्वर की जो है देन मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो है यानी कि हमारे देश में जो है ये सामाजिक रीति रिवाज जो है, इसमें क्या है कि पुत्र का जन्म जो है आवश्यक माना जाता है, कि पुत्र का जन्म जो है ये जरूर हो, क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि पुत्र का नाम ही यानी कि पुत्र से ही जो है वंश का नाम होता है, यानी कि वंश जो है बनता है, वंश आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर पुत्र नहीं है तो क्या होता है, वंश समाप्त हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, ऐसा कुछ मानते हैं। तो इस वजह से लोग जो है पुत्र प्राप्ति के कामना के कारण जो है यानी कि पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक या कई संतानें जो है उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका परिवार बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है कम आयु में विवाह, जैसे क्या है कि अब तो वैसे कम हो गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा है, इतना जो है कानून वगैरह बनने के बाद भी कम आयु में जो है शादी कर देते हैं लोग। ठीक है, और वे दंपतियां क्या करती हैं, कम आयु में ही संतान उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से भी जो है जनसंख्या वृद्धि हो सकता है। मृत्यु दर की में कमी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आधुनिक इसमें जो है क्या है कि जो आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, तमाम जो है आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो गई हैं। ठीक है, या जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं बहुत आधुनिक रूप से हुई हैं। तो इसके वजह से भी क्या है कि मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है, जन्म दर क्या है, अधिक है। ठीक है, उसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी कि आप देख रहे हैं कि बहुत जो है आधुनिक चीजें बन गई हैं, यानी कि आधुनिक तकनीक बन गए हैं, जिससे क्या है मतलब भोज्य पदार्थ को जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न को बहुत समय तक जो है स्टोर करके रखा जा सकता है, यानी कि बहुत समय, काफी समय तक वो सुरक्षित पड़ा रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो मतलब ये सब कारण से भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है, इसमें आप लिख लेंगे अपने भाषा में अपने हिसाब से। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के जो है दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम में क्या होगा, पहले तो जो है शिक्षा व्यवस्था, अगर जनसंख्या वृद्धि होगा यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो कौन सी समस्या आ जाएगी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो है जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी और जो शिक्षण संस्थान है वो ज्यादा डेवलप यानी कि ज्यादा उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, शिक्षण संस्थान कम हो जाएंगे और जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब पढ़ने वालों की संख्या कम हो जाएगी और शिक्षण संस्थान जो है कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था की भी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। दूसरा और क्या होगा, रोजगार की समस्या भी होगी, रोजगार की समस्या यानी कि पढ़ने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, शिक्षित लोग ज्यादा हो जाएंगे, उस हिसाब से जो है रोजगार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काम जो है शिक्षित लोग ज्यादा हो जाएंगे तो रोजगार की भी क्या होगी, समस्या होगी। तीसरा जो है खाद्य आपूर्ति की समस्या होगी, तीसरा क्या हो सकता है, खाद्य आपूर्ति की समस्या। ठीक है, उसके बाद चौथा हम लिख लेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। ठीक है, और क्या हो जाएगी, निर्धनता भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये सब जो है इसके दुष्परिणाम होंगे, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, शिक्षण संस्थान कम हो जाएंगे, तो जो है क्या होगा कि लोग जो है यानी कि पढ़ने नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था भी जो है इसकी भी समस्या हो जाएगी, रोजगार की समस्या भी होगी। ठीक है, कि जो है उनको जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। खाद्य आपूर्ति की समस्या,
जनसंख्या ज्यादा होने पर खाद्य आपूर्ति में भी समस्या आ सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, क्या होगा कि जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो जो हॉस्पिटल वगैरह है उनकी संख्या कम रहेगी उसकी अपेक्षा, तो क्या होगा वहाँ पे स्वास्थ्य भी खराब होगा, यानी कि स्वास्थ्य की समस्या भी होगी और चिकित्सा सेवा की भी समस्या होगी, डॉक्टर कम रहेंगे। ठीक है, और मरीज ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्धनता होगा, निर्धनता कैसे होगा, जब जैसे परिवार में या सदस्य में या कहीं पर भी क्या होगा, जो हमारे लिए आवश्यक स्रोत है, ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्रोत क्या होंगे, धीरे धीरे जब जनसंख्या के हिसाब से स्रोत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगी, निर्धनता आ जाएगी, हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं हमको नहीं मिल पाएंगे समय समय पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगी, निर्धनता आ जाएगी। और इसके बाद जो है नियंत्रण, तो हेडिंग आप लिख लेंगे अपने हिसाब से, आप इसमें लिख लेंगे, कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपका आ जाएगा नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। तो नियंत्रण के लिए जैसे कुछ जो है कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, इसके तहत जैसा कि आप जानते हैं कि कानूनी व्यवस्था मतलब ये ऐसा हुआ कि जो बाल विवाह होते थे, बाल विवाह को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, तो एक प्रकार की ये कानूनी व्यवस्था ही है। ठीक है, उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षा की व्यवस्था अधिक से अधिक की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, शिक्षित हो सके। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो वो क्या है, छोटे परिवार के महत्व को समझेंगे कि जो है परिवार यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है क्या भयंकर दुष्परिणाम होगा उसको समझेंगे, और उस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि में क्या होगा, नियंत्रण होगा। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार का मतलब जैसे जो है क्या किया जाए कि जनता जो है यानी कि लोगों को या व्यक्तियों को जो है समय पर उचित रोजगार या उचित व्यवसाय प्राप्त कराए जाए, उचित व्यवसाय की व्यवस्था की जाए। ठीक है, मतलब लोगों के लिए जो है समय पर रोजगार या उचित व्यवस्था की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। जब क्या होगा, उनको समय पर रोजगार मिल जाएगा, उनको समय पर उचित व्यवसाय मिल जाएंगे तो क्या होगा, उनके यहाँ जो है रोजगार की कोई समस्या नहीं आएगी। जब रोजगार की समस्या नहीं होगी यानी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी तो क्या होगा, उनके घर पे ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सकेंगे, और जब शिक्षित होंगे तो वे यानी कि जनसंख्या वृद्धि के महत्व को समझ यानी कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणाम को समझेंगे और क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा आ जाएगा परिवार कल्याण। तीसरा है परिवार कल्याण संबंधी, परिवार कल्याण संबंधी जो है कार्यक्रमों का प्रयास किया जाए। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रयास, ठीक है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रयास किया जाए। जैसे मतलब कि परिवार कल्याण समस्या से मतलब यह कहने का मतलब कि जो परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम है उनको जो है बढ़ावा दी जाए। जैसे जो सीमित परिवार है, सीमित परिवार में जो व्यक्तियों के बच्चे हैं उनके बच्चों को जो है क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाए, और उनके जो है बच्चों को हम कह सकते हैं कि उनके बच्चों का मुफ्त इलाज हो सके, इन सब की व्यवस्था कराई जाए अधिक से अधिक। तो क्या होगा, यानी कि जब जो है जो सीमित परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो निर्धन परिवार है, ठीक है, उनमें जब क्या होगा कि उनके बच्चे जो है उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, निःशुल्क जो है हम कह सकते हैं कि मतलब मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। तो क्या होगा, उससे जो है उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, और स्वास्थ्य सही रहेगा फिर जो है निःशुल्क शिक्षा जब प्रदान की जाएगी तो बच्चे जो है निर्धन होने के बाद भी क्या हो पाएंगे, शिक्षित हो पाएंगे, और जब शिक्षित होंगे तो वे जो है जनसंख्या वृद्धि के जो है जनसंख्या वृद्धि से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों को समझेंगे और जनसंख्या वृद्धि पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक आ जाता है आपका परिवार नियोजन। परिवार नियोजन ये पांचवा है और ये चौथा है, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन
परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, इससे भी क्या होगा, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है इस पर नियंत्रण प्राप्त होगा। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जो है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की जो है संख्या सीमित करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम कहते हैं परिवार नियोजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। जब परिवार नियोजन रहेगा, बच्चों की संख्या जो है वो सीमित रहेगी। जब बच्चों की संख्या सीमित रहेगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि पर क्या हो सकेगा, नियंत्रण हो सकेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा जो है मानव जनसंख्या विस्फोट के बारे में। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिला है आपको परिवार नियोजन। परिवार नियोजन थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, तो परिवार नियोजन जो है आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये हमने 3-4 हेडिंग बताया, जैसे जनरल स्वास्थ्य के बारे में हमने थोड़ा सा बताया, उसको आप नोट कर लेंगे। मानव जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और इसके नियंत्रण क्या होंगे, इन सब के बारे में आप हेडिंग नोट कर लेंगे जो हमने नोट किया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बारे में आप जो है कुछ चाहेंगे लिखना तो आप उसको लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। ठीक है, बाकी परिवार नियोजन जो है अब आपको बताएंगे इसके अगले वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास जो है इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।